प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं के हिंदी विषय के मॉडल टेस्ट पेपर का अभ्यास करेंगे। आओ फिर शुरू करते हैं। ये जो आपका मॉडल टेस्ट पेपर होगा बेटा, ये 3 घंटा इसका समय जो है 3 घंटे होगा और कुल जो अंक होंगे इसमें 80 अंक होंगे। ठीक है, ऊपर नोट दिया गया, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है, सभी प्रश्न जो है वो करने आपको ज़रूरी हैं। पहला जो प्रश्न है इसमें देखिए क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर समझकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। ये आपका जो पहला प्रश्न है ये 10 अंकों का है। ठीक है, 5 गुणा 2 5 इसमें प्रश्न हैं 2-2 नंबर के। तो ये आपको गद्यांश पढ़ना है और गद्यांश को पढ़कर जो है प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला है, गांव के लोगों ने दीपा के किस गुण की सराहना की। ठीक है, अब हम गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इस प्रश्न का उत्तर कहाँ मिलेगा। दीपा की सहेली रवि और हरीश के माता पिता को ले आई। अपने बच्चों को जीवित देखकर वह सभी बहुत खुश थे। उन्होंने दीपा का धन्यवाद किया। गांव के सभी लोगों ने दीपा के साहस की सराहना की। दीपा को उसकी बहादुरी के लिए 26 जनवरी को वीरता पुरस्कार दिया गया। तो ये देखिए कि गांव के लोगों ने दीपा के किस गुण की सराहना की थी, तो साहस की। ठीक है, यहाँ पे हम क्या उत्तर लिख सकते हैं इसके अंदर, गांव के लोगों ने गांव के लोगों ने दीपा के साहस की सराहना की। सराहना की मतलब प्रशंसा की, सराहा उसको। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 2 है, माता पिता के बीच में योजक चिन्ह आना चाहिए। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। माता पिता को कौन लेकर आया। तो यहाँ पे देखिए पहली लाइन में इसका उत्तर है, दीपा की सहेली रवि और हरीश के माता पिता को ले आई। तो ये उत्तर आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर मैं सारे जो प्रश्नों के उत्तर लिखूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये उत्तर अपने आप इसमें अंदर लिख लेना। अगला प्रश्न देखो, वीरता पुरस्कार कब दिया गया। तो इसका उत्तर आपको यहाँ मिलेगा। ये देखो 26 जनवरी को वीरता पुरस्कार दिया गया। प्रश्न नंबर 4 देखो क्या है, वीरता पुरस्कार क्यों दिया गया। तो बहादुरी के लिए, दीपा को उसकी बहादुरी के लिए। इसका उत्तर क्या लिखोगे आप, दीपा को उसकी बहादुरी के लिए वीरता पुरस्कार दिया गया। प्रश्न नंबर 5 है, बच्चों को डैश देखकर सभी बहुत खुश थे आना चाहिए। ये पीछे डंडी भी आनी चाहिए थी, या फिर प्रिंटिंग मिस्टेक है। बच्चों को, ये देखिए इसका उत्तर यहाँ है, बच्चों को जीवित देखकर। तो ये यहाँ से आप इसका उत्तर छांट करके इसके अंदर लिखेंगे, जीवित देखकर बहुत खुश थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर इसका दूसरा, निम्न चित्र को देखकर समझकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। इसमें प्रश्न पत्र में काफ़ी जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे के आएगा। ठीक है, ये भी जो है आपका, इसके अंदर भी 5 क्वेश्चन हैं, 2-2 नंबर के, 10 नंबर का रहेगा ये आपका। ये देखिए, यह विज्ञापन क्या दर्शाने के लिए बनाया गया है। ये विज्ञापन जो है वो आपको क्या दिखाता है। तो इसके अंदर देखो, विज्ञापन को पढ़ो, क्या है, नववर्ष धमाका सेल, विज्ञापन पहले आओ लुत्फ उठाओ। ठीक है, 14 से 20 दिसंबर तक ये अलग अलग वस्तुओं के ऊपर सेल लगी हुई है। ठीक है, बच्चों के लिए है ये। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या लिख सकते हैं, यह विज्ञापन क्या दर्शाने के लिए बनाया गया है। तो यह विज्ञापन नव वर्ष के उपलक्ष्य में बच्चों के लिए विभिन्न चीज़ों की सेल को दिखाने के लिए बनाया गया है। प्रश्न नंबर दूसरा, डैश उपलक्ष्य में सेल लगाई गई है। तो ये हमने पढ़ ही लिया। ठीक है, कि नव वर्ष के उपलक्ष्य में
सेल लगाई गई है। ये प्रश्न हमने अभी पढ़ा है। इसके अंदर की प्रश्न नंबर तीसरा, सेल कितने दिन के लिए लगी है? तो 14 से 20 तक आपके कितने दिन बनेंगे? 7 दिन बनेंगे। तो सेल कितने दिन के लिए लगी हुई है? 7 दिनों के लिए लगी हुई है। प्रश्न नंबर 4 है कि गुलाबी पोशाक का मूल्य क्या है? जो गुलाबी पोशाक है वो कितने रुपए की है? तो यहाँ पे हम देखेंगे ये गुलाबी पोशाक जो है वो 475 रुपये की है। तो इसका हम लिख सकते हैं कि गुलाबी पोशाक का मूल्य कितना है? 475 रुपये है। प्रश्न नंबर 5 है कि पंचतंत्र की कहानियाँ किताब के साथ क्या मुफ्त है? क्या फ्री में मिल रहा है पंचतंत्र की कहानियाँ किताब के साथ? देखिए ये है पंचतंत्र की कहानियाँ और इसके साथ आपको मुफ्त में क्या मिल रही है? एक फुटबॉल मिल रही है। तो आप लिख देंगे कि पंचतंत्र की कहानियाँ किताब के साथ फुटबॉल मुफ्त मिल रही है। आगे देखिए, निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दें। कि जैसा आपको निर्देश दिया गया है, जैसा आपको कहा गया है, बताया गया है, वैसे ही आपने उत्तर देने हैं। प्रश्न पहला रेखांकित शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताएं। विपरीतार्थक होता है उल्टा। तो पहला का जो उल्टा शब्द होगा वो क्या होगा? अंतिम। पहला का उल्टा जो शब्द होगा वो क्या होगा? अंतिम। यहाँ पे बिंदी आएगी। अगला है प्रश्न दूसरा, प्रतीक्षा शब्द से क्या अभिप्राय है? तो प्रतीक्षा शब्द से क्या अभिप्राय है? प्रतीक्षा किसको बोलते हैं? इंतज़ार। प्रतीक्षा इंतज़ार। प्रतीक्षा मीन्स क्या होता है? इंतज़ार। प्रश्न नंबर तीसरा, कहानी हंस किसका इकट्ठा आएगा? इसमें अलग अलग दिया हुआ है। कहानी हंस किसका में लेकिन मैंने इसे बचाया है रेखांकित मतलब जिसके नीचे लाइन लगी है। रेखांकित वाक्य किसने किससे कहे? ये वाला जो वाक्य है किसने किससे कहा? तो इसमें क्या बताओगे आप? आपने कहानी पढ़ी है, पूरी कहानी के अंदर आपने देखा होगा कि सिद्धार्थ जो है वो बाग में जाता है। तो जब हंस को तीर लगा हुआ होता है तो सिद्धार्थ जो है वो उसको बचाता है। तो इसका उत्तर आप क्या देंगे? कहानी हंस किसका में लेकिन मैंने इसे बचाया है, यह वाक्य सिद्धार्थ ने अपने चचेरे भाई देवदत्त को कहा। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित रेखांकित वाक्य का लिंग परिवर्तन करते हुए वाक्य बनाएं। इसका आपको लिंग बदल के वाक्य बनाना है। लड़का अपनी माता के साथ बाजार गया। तो इसका क्या बना सकते हो? लड़का का क्या बन जाएगा? लड़की अपनी माता के साथ बाजार गई। के साथ बाजार गई। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 5 है, टोली रेखांकित शब्द का बहुवचन बताएं। तो टोली का आपने बहुवचन बताना है। तो टोली का क्या होगा? टोलियाँ। ये बेटा आप याद रखना कि जब भी किसी का आप बहुवचन बनाओगे, ठीक है, तो जो बड़ी मात्रा है वो छोटी मात्रा में परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। कोई ना कोई आपको बहुवचन बनाने के लिए ज़रूर पूछा जाएगा। जैसे आपको मिठाई का पूछे तो मिठाइयाँ, ठीक है, मिठाई दिया है तो मिठाई का मिठाइयाँ, मिठाइयाँ, इस तरह से बनाओगे मिठाइयाँ। जो बड़ी ई है वो छोटी में परिवर्तित हो जाती है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो वर्ड है, अगला शब्द जो है वो है प्रिंसिपल। रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप लिखें। ये गलत आपको लिख के दिया हुआ है, इसका आपने शुद्ध रूप लिखना है, इसको सही करके लिखना है। तो क्या होगा? प्रिंसिपल। ठीक है, दोनों को छोटी की मात्रा लगेगी। अगला जो प्रश्न है वो है गांधी जी की समाधि कहाँ पर है? तो इसका क्या उत्तर देंगे? गांधी जी की समाधि दिल्ली में राजघाट पर है।
अगला प्रश्न नंबर 8 है, सच्चाई रेखांकित शब्द का हिंदी रूपांतरण करें। भी सच्चाई जो आपको दिया हुआ है पंजाबी में, ठीक है, इसको हिंदी में आपने बदल के लिखना है। तो सच्चाई का हिंदी में क्या होगा? सत्य। सच्चाई सत्य। प्रश्न नंबर 9, कपड़ा बुनने वाले को क्या कहा जाता है? तो कपड़ा बुनने वाले को जुलाहा कहा जाता है, ये आप याद करेंगे। आगे है प्रश्न नंबर 10, सड़क पर चलते समय हमें कौन सी बत्ती देखकर रुकना चाहिए? तो सड़क पर चलते समय हमें लाल बत्ती देखकर रुकना चाहिए। अगला देखिए भाग 4, इसमें क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। इसमें 5 प्रश्न हैं, 3-3 नंबर के, टोटल ये आपका 15 नंबर का है। पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न पहला है, सरयू नदी के निकट श्रवण क्या करने गया था? तो सरयू नदी के निकट जो श्रवण था वो जल लेने गया था, क्योंकि उस आपने पाठ में पढ़ा था कि उनके माता पिता को प्यास लगी हुई थी, तो वो बोले कि आप पानी ले आओ। तो वो नज़दीक ही सरयू नदी थी, तो वो सरयू नदी के निकट क्या है? पानी लाने गए थे। अगला प्रश्न, गांधी जी ने हमें अंग्रेज़ों से आज़ाद कैसे करवाया? यहाँ भी स्पेलिंग मिस्टेक है, ज़ के पैर में भी बिंदी आएगी। तो गांधी जी ने हमें अंग्रेज़ों से आज़ाद कैसे करवाया था? गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाकर हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया। अगला प्रश्न नंबर तीसरा, गुरु नानक देव जी ने उजड़ने का श्राप क्यों दिया? तो इसका उत्तर लिखेंगे आप, दूसरे गांव के लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा था, वे जहां भी जाएंगे अच्छाई फैलाएंगे, इसलिए गुरु जी ने उनको उजड़ने का श्राप दिया। प्रश्न नंबर 4, बच्चों ने बस के पहिए को गड्ढे से बाहर कैसे निकाला? तो बच्चों ने कुछ ईंट पत्थर आदि पहिए के नीचे डाले और फिर सभी ने एकजुट होकर बस को धकेला और पहिए को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। प्रश्न नंबर 5, लोहड़ी वाले दिन लोग क्या क्या खाते हैं? तो लोहड़ी वाले दिन लोग मूंगफली, रेवड़ियाँ, गज्जक, भुग्गा और मकई के दाने खाते हैं। प्रश्न नंबर 5, रिक्त स्थान भरें। जो खाली जगह दी गई है इसके अंदर आपने सामने जो शब्द दिया है उसमें से चुन करके छांट करके लिखना है। श्रवण एक डैश था, आज्ञाकारी या अवज्ञाकारी? आज्ञाकारी होता है जो आज्ञा को मानता है, तो श्रवण क्या था? अपने माता पिता का क्या था? आज्ञाकारी था। जज ने चोर को सजा दी या सजा दी? देखो ये पहला जो सजा है, सजा होता है किसी चीज़ को सजाना, डेकोरेट करना, और दूसरा है सज़ा। तो जज ने चोर को सज़ा दी, मतलब दंड दिया। प्रश्न नंबर 3, वह खिलखिलाकर डैश रही थी, ये हंस, ठीक है। तो ये जो हंस होता है ये होता है हंस, जो पक्षी होता है, ठीक है, इसके लिए ये वाला हंस रही थी, वह खिलखिलाकर हंस रही थी। आगे है, निम्नलिखित पंजाबी शब्दों का हिंदी में रूपांतरण करें। आपको पंजाबी में दिया है, इनको आपने हिंदी में लिखना है। तो लिखते हैं, बद्दल को हिंदी में क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे? बादल। चन को क्या लिखेंगे? चांद। चांद भी लिख सकते हैं, चंद्रमा भी लिख सकते हैं। आँख को क्या लिखेंगे? आँख। पांडा को क्या लिखेंगे? पात्र लिख सकते हैं हम, पात्र, या बर्तन भी लिख सकते हैं, पात्र या बर्तन। खम्भ को क्या लिखेंगे? पंख, ऊपर बिंदी आएगी, पंख। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कविताओं में से किसी एक कविता की पंक्तियाँ पूरी करें। ठीक है, आपको 2 कविताओं की पंक्तियाँ दी हुई है, उनको आपने पूरा करना है। पहला है, अगर ना होते
ठीक है, तो ये आपने कविता पढ़ी है, इसमें क्या आएगा, अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन, अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन। तो ये आपने यहाँ पे लिखना है। या अगर आपको ये नहीं आता तो दूसरी कविता की जो पंक्तियाँ दी हुई है उनको आप पूरी कर सकते हो। यह ललारी, इससे आगे क्या आएगा, यह ललारी खुशियाँ बिखराता, चुनरी पगड़ी पे रंग चढ़ाता, रंगों से जब रंग मिल जाते जीवन को रंगीन बनाते। आगे है इसका भाग नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द को दो विभिन्न वाक्यों में प्रयोग करते हुए उनके भिन्न अर्थ स्पष्ट करें। देखो जो शब्द हैं वो दोनों सेम हैं, लेकिन इनके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। पास, पास आप जैसे नज़दीक कह सकते हो, नज़दीक, नज़दीक भी मेरे पास आकर कहो या बोलो, या मेरे पास आकर बैठो, मेरे नज़दीक आकर बैठो। और दूसरा पास जो है उसको आप क्या बोलोगे, उत्तीर्ण, जैसे वो परीक्षा में पास हो गया, उत्तीर्ण हो गया। और इस दोनों अंक सेम ही है, ठीक है। तो एक अंक का अर्थ हम लेंगे गोद, बालक माँ की अंक में बैठा है, मतलब बालक माँ की गोद में बैठा है। और एक जो अंक हैं, ठीक है, वो आपने जो परीक्षा में अंक प्राप्त किए हैं कि मेरे परीक्षा में मैंने 100 में से 85% अंक प्राप्त किए, तो ये वो वाला अंक है। आगे देखिए भाग 9वां, निम्नलिखित संयुक्ताक्षर से अर्थपूर्ण शब्द बनाएं, कोई 3। ये आपको संयुक्ताक्षर दिए हुए हैं। संयुक्ताक्षर क्या होते हैं, जो दो अक्षरों से मिलकर के अक्षर बनते हैं उनको संयुक्ताक्षर बोलते हैं। तो इन संयुक्ताक्षरों से हम क्या क्या शब्द बनाएंगे, क हलंत के साथ दिया हुआ है क और क्ष, ठीक है। तो इससे क्या बनता है, हमारा ये वाला जो संयुक्ताक्षर है ये बनता है क्ष। तो इससे हम शब्द बना सकते हैं क्षमा। तय और रै से संयुक्ताक्षर बनता है त्र, त्र से हम क्या बना सकते हैं, त्रिशूल भी बना सकते हैं, त्रिशूल। जय और ञ से मिलकर के क्या बनता है, ज्ञ बनता है। तो इससे हम बना सकते हैं ज्ञान। स और श और रै से मिलकर के क्या बनता है, श्र। तो इससे हम क्या बना सकते हैं, श्रवण, श्रवण। ठीक है बेटा, ये जो था आपका था हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को साझा करें, शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।